किसी ने क्या खूब कहा था कि नामुमकिन सिर्फ वही सफ़र है जो आप शुरू नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो हमारी जर्नी पहुंची थी लास्ट टाइम ओशू फॉरेस्ट तक। ओशू फॉरेस्ट कलाम से कुछ ही मिनट के फासले पर एक बेहतरीन सा पुरफिजा जंगल है जिसमें बुलंदो बाला दयार के दरख्त लगे हुए हैं। गर्मियों में यहाँ पर बहुत सारा सयाहों का रश लगा रहता है। गर्मियों में ये एरिया सयाहों से भरा रहता है, लेकिन सर्दियों में भी यहाँ का सीन बहुत ज़बरदस्त था और जो सयाह कालाम आते हैं वो ओशू फॉरेस्ट ज़रूर आते हैं। यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं और जगह जगह पर लोकल्स ने अपनी टक शॉप्स बनाई हुई हैं जहाँ से आपको स्नैक्स मिल सकते हैं और खाना और चाय भी दस्तयाब है। खैर, हमारी कोशिश थी कि हम जितना भी करीब हो सके महूडन लेक की तरफ जाएं और लास्ट जो पॉइंट है जहां पर आबादी अभी तक रह रही है और गाड़ियां जहां तक जाती हैं वहां तक जाया जाए। लोकल्स ने बताया कि पलोगा विलेज जो गांव है एक, वो लास्ट पॉइंट है, उससे आगे कोई गाड़ियां नहीं जा रही हैं और उससे आगे आबादी नहीं है। हमारी कोशिश यही थी कि चलो हम आज पलोगा तक पहुँचें। लोकल्स जिन्होंने हमारी गाड़ी देखी उनका ये भी कहना था कि आप इस गाड़ी में आगे ना जाएं, ये नहीं जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें अपनी हाईजेट पे पूरा कॉन्फिडेंस था तो हम गाड़ी में बैठे और अपनी जर्नी स्टार्ट की पलोगा की तरफ। ओशू फॉरेस्ट के बाद कहीं कहीं पे बर्फ़ मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर दरख्त काफ़ी कदावर थे। लेकिन जैसे ही हम फॉरेस्ट से आगे चलते जा रहे थे तो वहाँ पे रोड के ऊपर बर्फ़ कम होती जा रही। ऐसी सिचुएशन में हमें समझ नहीं लग रही थी कि हम चेन्स गाड़ी पे लगी रहने दें या उतार, क्योंकि जहाँ पर रोड सही हो या खड्डों वाली हो, बर्फ़ ना हो, वहाँ पर चेन को लगा के रखना सही नहीं है, क्योंकि खड्डों में लग के या पत्थरों में लग के तो चेन के टूटने का ख़तरा होता है। लेकिन क्योंकि आगे हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे अब क्या बर्फ़ की सिचुएशन है, इसलिए हम उतारना चाह भी रहे थे पर उतार नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो रोड मज़ीद ख़राब होता जा रहा था।
लैंडस्लाइडिंग और बर्फ़बारी की वजह से रोड का नामो निशान मिट चुका था, लेकिन ज़्यादा ध्यान आप इसकी तरफ दे नहीं पाते थे, रोड की दुश्वारी की तरफ, कि जो आपके आसपास लैंडस्केप चल रहा था वो इस कदर खूबसूरत था। बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ और सरसब्ज दरख्त उसके बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट पेश कर रहे थे जो दिल को बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। तो अब चलते चलते थोड़ा सा चाय का भी मूड बन रहा था, कुछ खाने पीने का दिल कर रहा था, तो हमने कहा कि आगे किसी होटल पर रुकते हैं और वहाँ पर रुक के थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा, और फिर वहाँ पे अगर हम कहें तो ड्रोन भी उड़ा लेंगे और इस खूबसूरत सी वैली को कैप्चर कर लेंगे। ओशू दरिया के किनारे पर ही हमें एक ज़बरदस्त सा होटल नज़र आया और वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई परवेज़ साहब से, जो कि मैनेज कर रहे थे इस होटल को। बहुत ही ज़बरदस्त सा होटल, बिल्कुल किनारे पर पुल के साथ, और वहाँ पर उन्होंने ट्राउट फिश को भी रखा हुआ था। बेहतरीन सी चाय वहाँ पर हमने पी। उसके बाद हमने परवेज़ साहब से ही मशवरा किया कि इसके आगे रास्ता फर्दर कैसा है और कितनी आगे तक जाता है। तो उन्होंने बताया कि इसके आगे रास्ता मज़ीद ख़राब हो जाता है, और क्योंकि यहाँ से आगे कोई नॉर्मल गाड़ियाँ जाती नहीं है, सिर्फ 4x4 जाती, उसकी वजह से रास्ता जो है, जो ट्रैक्स बने हुए हैं वो काफ़ी ऊँचे हैं और बीच में बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर कोई आप अपनी गाड़ी पे जाने का सोच रहे हैं तो ये नहीं जा पाएगी। तो परवेज़ साहब के इखलाक से मुतासिर होकर और उनकी बात पे यकीन करके हमने यही सोचा कि यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं और इससे ऑनवर्ड हम 4x4 पर जाते हैं। और उन्होंने बताया कि आखिरी पॉइंट पलोगा का है। पलोगा जो गांव है वहाँ पर आबादी अभी तक रह रही है, उससे आगे जितनी भी आबादी थी वो वापस पलोगा तक आ गई है। इससे आगे रास्ता भी नहीं है और ग्लेशियर भी आगे आते हैं एक दो, जो कि इस वक्त पूरी रोड के ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ओशू फॉरेस्ट की खूबसूरती तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं ओशू वैली, इसका खूबसूरत सा लैंडस्केप और साथ ही परवेज़ साहब का ये ज़बरदस्त सा होटल। अब ओशू की खूबसूरत वैली को एक्सप्लोर करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से सफ़र था 4x4 में परवेज़ साहब के साथ। जो वैली आती है वो है मिटलतान, जो गर्मियों में मैंने बहुत दफ़ा देखी है, लेकिन सर्दियों में ये पहला इत्तेफाक था कि मैं इसको भी एक्सपीरियंस करूँगा। तो वॉज वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।
वालेकुम एवरीवन। हम लोग इस वक्त जो है वो ओशू फॉरेस्ट से आगे आके ओशू गांव जो है वहाँ से हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ से ये हमारे परवेज़ भाई हैं और इन्होंने हमें मशवरा दिया है कि आप अपनी गाड़ी आप यहाँ तक तो ले आए हैं, लेकिन इससे आगे ना लेके आए क्योंकि इससे आगे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और रोड की हालत भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा क्योंकि जो हालत है। तो हमने फिर परवेज़ भाई के साथ ही जाने का फ़ैसला किया है। और शाह जी क्या क्या है आप? नहीं, मैंने क्या कहना है, ये रोड कहेगी, ये रोड देख लें। यहाँ पे अगर हम अपनी 660 को लेके आते हैं ना तो ये बहुत ही ज्यादती होनी थी। से मेरे ख्याल से गुजर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत वैली है ये इस एरिया की। गर्मियों में तो मैंने देखी है, लेकिन जो अब यहाँ पे विंटर के मनाजिर हैं तो वो भी आउट क्लास हैं। ये सारे आप देखें यहाँ से कमाल, और जो ड्रोन में आपको नज़र आएगा वो तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे जैसे हम नई नई लोकेशंस पर या इस विंटर में पुरानी लोकेशंस हैं पर विंटर का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो कि उस लोकेशन को एक नया रंग दे देता है। इन लोकेशंस पे जैसे जैसे हम विज़िट करते जा रहे थे, हर नया टूर वो मुझे एक रियलाइजेशन दे रहा था कि यार कितना कुछ देखना है अभी। और एक्साइटमेंट इस चीज़ की भी थी, ये वो लोकेशंस थी जहाँ तक रोड आता है, बेशक टूटा फूटा सही, लेकिन यहाँ तक लोग आते हैं और ये एक्सप्लोर हुए हुए हैं। कितनी ऐसी जगह हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, कितनी ऐसी वादियाँ हैं जहाँ पे अभी कोई नहीं गया। बहुत से बोर्ड्स मुझे रास्ते में नज़र आते हैं जो कि भाई ये वादी इस तरफ है और वो वादी उस तरफ है, और उसके बारे में इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक्साइटेड इस वजह से भी था कि यार कितना कुछ देखने को भी बाकी है। इंशाल्लाह फ्यूचर ब्लॉग्स में ऐसी अनएक्सप्लोर्ड वैलीज़ को भी एक्सप्लोर करेंगे।
है।